भारत के अंदर एक बार फिर काले कानून को लेकर ड्राइवरों के अंदर प्रदर्शन काफी देखने को नजर आ रहा है और लगातार भारत के अंदर अनेक राज्यों में लगातार यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर ड्राइवर बैठते हुए और लगातार यहाँ पे बीजेपी सरकार के विपक्ष में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी सरकार ने आखिरकार ये काला कानून ड्राइवरों के ऊपर क्यों थोपा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है और आखिरकार बीजेपी सरकार इन ड्राइवरों से क्या चाहती है। ड्राइवर्स लोग अपनी 2 वक्त की रोटी गाड़ी चलाकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्रियां पहुंचाते हैं ताकि देशवासियों को किसी भी चीज की मुसीबत की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसे में बीजेपी सरकार ने काला कानून निकालकर इन ड्राइवरों की धड़कन तेज कर दी है और आखिरकार जहां भी ड्राइवर एक नजर आती है और जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं लगातार यहाँ पे बीजेपी सरकार को यहाँ पे चोर बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा कि यदि इन काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो 2024 में बीजेपी सरकार आपको देश में नहीं दिखेगी। ऐसे ही 2019 में लगातार यहाँ पे प्रदर्शन भारत के अंदर देखने को नजर आया। लेकिन जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन चला, किसानों ने भी यही कहा था कि बीजेपी सरकार देश में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार यहाँ पे जनता के बीच में आई। लेकिन बीजेपी सरकार आखिरकार इन ड्राइवरों के ऊपर इस काले कानून को क्यों थोपना चाहती है। यदि किसी ड्राइवर से और कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से वो चालक वहाँ से फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए का यहाँ पे जुर्माना भी यहाँ पर चालक को भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार चालक के पास यहाँ पे 7 लाख रुपए हैं या नहीं है और आखिरकार ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए नहीं होंगे, क्या वो कहाँ से देगा, क्या अपनी वो जितनी भी उसकी संपत्ति है क्या उसको बेचकर सरकार लेगी या नहीं लेगी। इसी के चलते हुए यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं भारत के लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ऑफिशियल यहाँ पे सरकार का कोई ट्वीट इनके लिए नहीं आया है और लगातार पूरे भारतवर्ष के अंदर ये प्रदर्शन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन ये ड्राइवर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में गरीबों के हक में लड़ाई कौन लड़ेगा और आखिरकार इन काले कानूनों को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है और आखिरकार पहले देशवासियों को अयोध्या मंदिर की जरूरत है या फिर अपने हक की जरूरत है। महोदय जी बताने का प्रयास कीजिएगा और सुनिएगा इन ड्राइवरों की क्या है। जो ड्राइवर से ट्रांसपोर्ट के वो धरने पर क्यों बैठे हुए हैं और क्यों इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपके बीच। क्या नाम है चाचा? सर मेरा नाम बालानाथ द्विवेदी है सर। सबसे बड़ा कानून जो है ये पास जो हुआ है सबसे दुखदाई हम लोगों के लिए है कि सर हम 5,000 4,000 5,000 7,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं। हम कहाँ से 5,000 रुपए जमा करेंगे 5 लाख और 10 साल की सजा काटेंगे और अगर उठाते हैं तो हमको लत्तम घुच्चम से हम खुद ही बराबर हो जाएंगे। तो ये बताइए वहीं पर उन्होंने कहा भी है ना कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर कभी हादसा होता भी है और उस घायल व्यक्ति को अगर आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो उसमें कम सजा का प्रावधान है ना। अरे तो सर वहाँ पर आम पब्लिक हमको छोड़ेगी, इसीलिए तो आदमी जान लेके भागता है और कोई हमसे उससे दुश्मनी थोड़ी है कि हम किसी को ठोकर मारेंगे। कौन बताइए जब छोड़कर कोई भाग जाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान, जब आप छोड़कर नहीं भागेंगे 10 साल सजा नहीं। तो सर हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, बस यही हमारे पास मजबूरी है कि लड़का बच्चा भूखो रहेंगे और हम भी भूखे रहेंगे, जाके कहीं भी कुछ करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं सर ये कि बिल्कुल ये कानून हम लोगों के लिए गलत है, निखालिस गलत है, इसको वापस करें। वो जो है गृह मंत्री हैं, राजनेता हैं हमारे, हम लोग उनकी मदद किए हैं। अगर मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर यह कानून वापस नहीं लिया जाता तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? अरे अब आत्महत्या होगी सर। ये अब नान बच्चे हमारे फुटपाथ पर टहलेंगे और हम न पढ़ा पाएंगे न लिखा पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जो फिर हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, जो करना है वो करेंगे। चलिए ठीक है। तो बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो कि ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं। जब से बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में या भारतीय न्याय संहिता का जो कानून पास करवाया गया तब से बता दें कि जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे साथ बारी बारी से सबसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपसे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या नाम है? श्यामलाल शुक्ला है सर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा? हमारे गृह मंत्री जी से 10 बरस हो गया, मेरे ड्राइवरों लोग के विषय में एक शब्द ही नहीं सोचे। उसके बाद जब ये विदाई के बेला में 2024 में हम लोग काला कानून ला दिए। अच्छा। जबकि हम लोग मदद ही कर देते, ये बुराई कौन करेगा? इस कानून से नुकसान क्या है आप लोग? इस कानून से है कि आदमी गरीब आदमी जी खा रहा है, अब वो 5 लाख रुपया पाएगा कहाँ? अगर आप हमको दे नहीं सकते तो हमारे लिए कलंक क्यों लगा रहे हो जिंदगी के कि हम जी खा ना सके?
ऐसे अब मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ना जल्द हो जिसके कानून को वापस लिया जाए। अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं होता है तो कानून नहीं वापस होगा तो हम लोग भी फांसी इसी मंत्री जी के नाम पे ही हम लोग फांसी लगा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाने लायक तो रहेंगे नहीं, 10 लाख पाएंगे कहाँ। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में पास करा गए इस कानून में कौन सा गृह मंत्री जी का हम लोग उनके हर कदम में कदम थे, लेकिन ऐसी कानून न लाया जाए कि गरीब ही हट जाए। ये गरीबी हटा नहीं रहे, गरीब को ही हटा देने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ मंत्री जी से तत्काल जो भी जितना जल्दी हो कानून को वापस लिया जाए। ये काला कानून नहीं। दोस्तों बता दें कि ट्रांसपोर्ट कानून की अगर बात करें तो 2 साल की सजा का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन उसको बढ़ाकर उसकी समयावधि जो है 10 साल कर दी गई है। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर अपने वाहन से किसी का एक्सीडेंट करता है या दुर्भाग्यवश हो जाता है और वो मौके से छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही पैसे भी उसमें जो है कुछ ऐड किए गए हैं। ऐसे में कुछ और हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है चाचा? मदन लाल पाल। ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर हैं। तो जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कानून पास कराया गया है, हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सर ये सोचते हैं कि जो कानून पास किए हैं उसको वापस लें। नुकसान क्या है आप? नुकसान ये है कि हम गरीब बने हैं, 7 लाख कहाँ पाएंगे देंगे, खाने का ठिकान नहीं है सर। 5,000 रुपया मिलता है। 5,000 रुपया मिलता है। अब हमें पढ़ाई कराएंगे, लड़कन को पालेंगे, क्या करें? तो इसलिए हम लोग की निवेदन है कि मोदी वापस कराएं इसके जो है जितने कानून बा इसको हमको जैसे चलना रहा, हाँ जैसे चल रहा था वैसे चलने दें। क्या नाम हुआ भैया? अशोक यादव। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन किए गए हैं? ये तो सभी देख रहे हैं, हम क्या बताएं। बाकी तो जो आप ये सिस्टम निकाले हैं कानून, ये हमारे तरफ से तो खिलाफ है। हम इसके खिलाफ जा सकते हैं और जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अगर मान लो एक्सीडेंट होता भी है, अगर हम हेल्प करने के लिए उठते हैं तो पब्लिक तो बंदर की तरह धोएगी जैसे बिना साबुन की कपड़ा धोती है। और उससे बचे तो फिर वो पब्लिक मतलब हम लायक रहेंगे नहीं तो कहाँ से ले जाएंगे उसको हम देने के लिए, पहुँचाने के लिए। आपके कहने का मतलब ये है कि जो कम सजा का प्रावधान उन्होंने बनाया है, जो शर्तें रखी हैं कि यानी कोई भी ड्राइवर अगर मान लीजिए उससे धोखे से हादसा हो जाता है तो घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाए, यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि अगर अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा पब्लिक उसको मार देगी तो कहाँ से पहुंच पाएगा। अच्छा तो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, पर उतने समय अगर ये देखता है कि हमारे पीछे पब्लिक पड़ गए तो वो पुलिस का ही सहारा लेगा। पर जब पुलिस वाले ही ठोकेंगे तो फिर किधर जाएगा गरीब आदमी? सहारा तो हमारा पब्लिक। अभी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप हमारे और जो जनता आपको देख रही है उनसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि जो भाई ड्राइवर भारत में ये चल रहा है कानून, इसको हटा के जो था वही रखने। बाकी हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार गड़बड़ है, सरकार जो कर रहे सही कर रहे, पर ये कानून गलत कर रहा है जो लाद रहे हैं। ये जो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान 200 था इसको हटा के आप लोग अपना कानून लाद रहे हो, तो उनसे पहले ये पूछिए कि जो था वो क्या गलत था, क्या जो भीमराव ने बनाया क्या वो गलत था? इसलिए हम अमित शाह से और जी से अभी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि ये अपना जो धारा लगाए इसको हटा दो। 370 धारा हटाइए आप, जम्मू कश्मीर में ठीक है, पर ये भारत में जो लागू कर दिया ड्राइवर, इसमें तो बाइक वाले भी ड्राइवर आएंगे, अन्यथा तो पायलट भी आते हैं, वो भी तो ड्राइवर हैं। पर हम लोग तो ड्राइवर पायलट साले जमीन पर कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हम लोग से पूरी दुनिया चल रही है। अगर हम लोग रुक जाएंगे तो खाना पीना हवा पानी सब रुक जाएगा, तब एक तरफ से सब नंगे हो जाएंगे। अभी तो हम लोग बहुत अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर अब छेड़ोगे तो आग बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो दोस्तों बता दें, आप सुन पा रहे हैं, ये है ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर। इनका कहना है कि साहब हमें मत छेड़िए, अगर हमें आप छेड़ेंगे तो हम वो चीज़ है जो अपनी औकात दिखा देंगे तो यहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो जाएगा, यानी कि जीना खाना सब दुश्वार हो जाएगा। और अपने इस कानून को वापस करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्ट के ही ड्राइवर है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? समीम जी मेरा नाम है जी। सर मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। हाँ। सर हमारे कहने का मतलब ये 10 लाख रुपया और 7 लाख रुपया 10 साल का सजा। हाँ। इस सजा को अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी इसको आप कानून को हटाइए। हाँ। इस कानून से हमारे ड्राइवर भाई जितने हैं कोई भी खुश नहीं है। हाँ। सर 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा आँख फोड़ के यहाँ से सामान दूसरे ट्रांसपोर्ट पहुँचाना है सर, और उनको जिम्मेदारी से पहुँचाना है सामान को, और मेहनत भी करना है हमको, और उसके साथ साथ हमको तनख्वाह कुछ नहीं दिया जाता सर। तनख्वाह में क्या मिलता है? 5,000 रुपया। हमको रोटी का समय नहीं है, ना खाने का समय है, ना कहीं मतलब कोई भी समय हमारे पास नहीं सर। ना मैं सो पाता हूँ, और रात को कभी ऐसा भी दिन आता है कि मैं लोग रात को नींद में भी गाड़ी चलाता हूँ, आंखें ऐसे झपकी रहती है, नींद आती रहती है, उसके बावजूद भी हम लोग को गाड़ी पहुँचाना है अड्डे पे। तो सर मैं इसी से सरकार मोदी जी से कहना चाहते हैं, योगी जी से, कि सर आपसे ये निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि ये जो मतलब ये सिस्टम है इसको 10 साल से जो किया गया है सर इसको माफ़ किया जाए। इस सरकार मतलब इस कानून से कोई ट्रांसपोर्टर और कोई भी खुश नहीं है। ये ट्रांसपोर्टर का ये सिस्टम जो है ये सिस्टम सही नहीं है सर। कहीं ना कहीं अमित शाह के द्वारा जो कानून पास कराया गया है उसको
वापस लिया जाए सर। सर ये कानून ड्राइवर भाई के लिए बहुत बेकार है सर। जो पहले कानून था ये कानून चलना चाहिए सर। ये पहले वाला जो कानून था 2 साल का था और उसमें क्या ड्राइवर को थोड़ा राहत मिल जाता था। इसमें जो 10 लाख रुपया या 7 लाख रुपया जो लग रहा है सर पैसा, ये पैसा नहीं दे पाएंगे सर। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग को 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता है और एक शर्त पे देंगे सर। एक सर जो है सिस्टम ये है कि मतलब हमारे कहने मतलब ये सर कि 1 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए और उसके बाद अगर हम ड्राइवर मर जाता है या उसका एक्सपायरी हो जाता है कहीं भी, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसका घर परिवार भी चले, तब हम लोग तैयार हो जाएंगे सर। हम इसके लिए हम लोग भाई हमारे कहने मतलब ड्राइवर भाई के लिए कोई नहीं सोच रहा है सर। हम लोग सर 24 घंटा ड्यूटी करती हैं और आँख जो है हम लोग का बंद हो जाता है, नींद में भी गाड़ी चलाते हैं हम लोग। यानी इनका कहना यह है कि जो दूसरी शर्त है जिसमें कम सजा का प्रावधान है कि ड्राइवर जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, उसके बीच में अगर पब्लिक उस ड्राइवर के साथ कुछ भी करती है, उसको मार देती है, तो कम से कम उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले। 1 करोड़ का मुआवजा मिले। जो जैसे जो ड्राइवर को अगर मार दिया गया तो ड्राइवर मर गया तो उसका भी घर परिवार है ना सर, उसके भी परिवार है, बच्चे बीवी बच्चे परिवार है उनके। नहीं तो कानून वापस लें या कानून वापस लें सर उसका, या उसको कानून वापस लें। अब कानून वापस लें उसके बाद उसका ड्राइवर को एक सेफ्टी दे के मतलब उसका समय दीजिए। ड्राइवर को चलाने का एक समय होता है। हाँ, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम गाड़ी लेके अपने चले जा रहे हैं, मान लीजिए 2 चक्का 4 चक्का वाले खुद ही आके मार रहे हैं, तो उनको क्या प्रावधान है बताइए आप? गलती तो उनको क्या किया जाएगा? तो उसमें भी तो ड्राइवर है, उसको भी सजा। तो भाई सजा तो सबको, तो वही भाई कानून वो लागू है तो सबको आना चाहिए रोड पर। क्यों ड्राइवरी कर रहे हैं? वो पैसे वाले हैं, उनको कैच कर लिया जाएगा। उनके भाई बॉस जो है पैसा दे देंगे, हम लोगों को कौन देगा? तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कि कानून को वापस लिया जाए? अगर नहीं लेते हैं तो क्या? नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई, नहीं चलाएंगे भाई, क्या करेंगे? तो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उनका क्या कुछ बिगड़ जाएगा? वो तो बिगड़ेगा, वो तो देखेंगे आपकी कितना बिगड़ता है कितना बनता है। जिंदाबाद। सुन पा रहे हैं, ये है कविता, मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ और दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। अमित शाह को नहीं मालूम होता कि हम लोग कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं, कभी इसका ध्यान नहीं दिया। ऐसे अमित शाह गृह मंत्री से मैं निवेदन है, लोग सोते हैं तो हम लोग पेड़ गिनते हैं सर, उसके बाद 5,000 रुपया मिलता है, उसके बाद भी हम लोग 5 लाख कहाँ पाएंगे? ऐसे कानून को वापस लीजिए। मैं हाथ जोड़ के कर भेद निवेदन करता हूँ गृह मंत्री जी से। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ नवयुवक भी हैं और कुछ बुजुर्ग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं। और जब से बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में इस कानून का संशोधन करवाया गया है, तब से बता दें कि ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं उनमें काफी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में उनके भाव क्या है, उनके विचार क्या है, क्या कुछ कहना चाहते थे हमसे, आप लोगों ने बाखूबी सुना। हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वकील निगम। बताइए कि जो अमित शाह जी के द्वारा कानून पास करवाया गया आप लोगों के लिए, तो आपके विचार क्या है? हमारा विचार सर ये है, हमारा विचार ये है कि जो हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, घर घर रोटी खा रहे हैं लोग, ठीक, और उसके बाद हम लोग मेहनत करने के बावजूद ये सिस्टम लगा हुआ है जो ये गलत है। इसके लिए हम लोग खुश नहीं है। अच्छा, हाँ, इसके लिए वापस किया जाए। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे आप? अरे नहीं ले रहे हैं, ये आने वाला 24 चुनाव है ना, चुनाव है, हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग पूरा ऐलान करेंगे कि भाई देखिए जब हम लोग के साथ ऐसे किया जा रहा है तो हम लोग इनको क्यों वोट दें? सपा के दूसरे के नहीं करेंगे, प्रचार जो कर रहे हैं हम लोग बीजेपी के नहीं करेंगे, दूसरे के सपोर्ट करेंगे हम लोग। यानी कि कानून अगर वापस नहीं लिया तो आप लोग जो है सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बदल देंगे सर, इसमें दुई राय नहीं, बदल अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो बदल जाएंगे, खूब अच्छी तरह से बदल जाएंगे। दोस्तों आप देख लीजिए, नया सुर अलापना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वापस नहीं हो रहा है फिर इलेक्शन में बहुत पड़ जाएगा, सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आए, आगे बढ़ के बातचीत करेंगे। इधर ये देखिए एक चाचा और है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शिवजी शुक्ला जी, और गुरु जी का नाम है शेरपुरी जी। क्या कुछ कहेंगे अमित शाह के द्वारा बनाए गए कानून को? कानून के लिए कहना चाहते हैं, कानून पूरा अंधा कानून है एकदम। इसकी आंख में जो है काली पट्टी जैसे बनी हुई है जज के पास, तो वो भी काली पट्टी बनी है, और जज लोग जो काला कपड़े वो भी काली पट्टी वाले, वकील भी काली पट्टी वाले, काली हो गए। तो मतलब इंसान को भी जो प्रकाश था उसको भी अंधकार में डाल रहे हैं। अगर ड्राइवर भागता नहीं है तो ड्राइवर अपना जान गवाए, चलो जान गवाता तो कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको दो, उसको बच्चे चलने के लिए। ये बताइए, लेकिन ये नियम लाया कौन है? अमित शाह लाए हैं। जो भी लाया, अगर वो लाया है तो यहाँ से अब धरती पे से उसका बोरिया बिस्तर बंद भी होने वाला है, क्योंकि गरीब का इकट्ठा हो चुका है। 24 घंटा धरती कोई बताइए कोई ड्यूटी करता हो, लेकिन एक ड्राइवर ऐसा है सख्त कि 24 घंटा
घंटा ड्यूटी करता है और 200 रुपया खुराकी मिलता है। कितना? 200 रुपया। खाएगा तो चाय पिलाने के लिए जाएगा तो 4 भाई जाएंगे, उसको चाय पिलाएगा, कहाँ 10 रुपया उसको आने का खाने के लिए। चाचा कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना हम ये चाहते हैं कानून को वापस ले, और नहीं तो जैसे सरकार बदला जाता है ना, जनता सरकार को भी बदलना जानती है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा पुजारी थे, लेकिन नाथुराम को गोली लग गया, ये नहीं मालूम कि अहिंसा पुजारी मतलब होता क्या है। जो अहिंसा पुजारी होता है उसके ऊपर 4 चीज काम नहीं करता है, तंत्र मंत्र यंत्र, यहाँ तक ब्रह्मास्त्र तक निष्क्रिय है। तो लोहा कहाँ चल गया? इससे साबित होता है वो अहिंसा पुजारी नहीं थे। अगर ये साबित करें कि इनका भी बीमार निश्चित है, एक बात और एक बात लीजिए, वो अपना ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो फेल है पूरा ब्रेक फेल है। 2024 का जो अभी जा रहा है चुनाव, इसमें भी इनको बहुत बड़ा जो है घाटा पड़ेगा, इस ड्राइवर को छेड़ने के कारण ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा बहुत 100% पड़ेगा। जनता बिना पेदी का लोटा है, कौन इंजन है मालूम नहीं है सरकार को, लेकिन जनता में कोई शक होता है इंजन जो कि स्टीयरिंग मोड़ता है समाज का, और जहाँ जाएगा समाज को वहाँ बांध देगा, क्योंकि सत्य नंगा है और ब्रह्मांड का बीच का खंभा भी है सत्य। कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पर कुछ और लोग बाग हैं, इनसे भी थोड़ा सा 2 शब्द बातचीत करेंगे।